इसको ये फोन करके माफी मांगता है। सॉरी, आपसे फोन करके माफी नहीं मांगा था मैं यदुमुल्ला हो गया, अपनी बीवी के साथ रहे और आप 10 लोगों के साथ रहते हैं तो आप यदुमुल्ला नहीं हुए। ये बहुत अस्पताल में मंदिर है, लेकिन मंदिर में अस्पताल भव्य होना चाहिए। बिहार चुनाव से शुरू हुआ खेसारी लाल यादव बनाम दिनेश लाल यादव, पवन सिंह, रवि किशन और मनोज तिवारी के बीच विवाद अब खत्म होता नहीं दिख रहा है। कौन कितना सनातनी है, इसको लेकर इन स्टारों के बीच बवाल अब भी जारी है। इस पर कभी दिनेश लाल यादव बोल रहे हैं तो कभी खेसारी लाल यादव। विधानसभा का चुनाव तो खत्म हो गया है और खेसारी लाल यादव चुनाव हार भी चुके हैं, लेकिन चुनाव के दौरान शुरू हुआ ये विवाद खत्म होता नहीं दिख रहा है। खेसारी ने इंस्टाग्राम लाइव आकर इन सबको जवाब दिया है। खेसारी ने कहा है कि आप लोग नहीं बताएंगे कि मैं सनातनी हूं या नहीं, मैं अपना घर दे दूंगा। अगर आप एम्स बनाने को तैयार हैं तो क्या आप में इतनी क्षमता है कि आप वहां एम्स बना सकते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इन स्टारों के बीच ये विवाद शुरू क्यों हुआ, तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने खेसारी लाल यादव को छपरा से उम्मीदवार बनाया था। इस दौरान खेसारी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने पर कहा था कि राम मंदिर तो बन गया लेकिन अस्पताल क्यों नहीं बना, जिसको लेकर बीजेपी के सांसद रवि किशन ने कहा था कि सनातन का अपमान करने वाले और राम मंदिर पर सवाल खड़ा करने वाले को बिहार की जनता हरा देगी। तो वहीं दिनेश लाल यादव ने यदुमुल्ला कहा था। सुनिए रवि किशन ने क्या कुछ कहा था। भगवान कृष्ण क्या कहे जब पटीदार, चाचा, काका, भाई, बहन जो भी तुम्हारे समक्ष है युद्ध में, वो अधर्मी हो गया, वो सनातन के खिलाफ हो गया, वो स्वार्थ में चला गया, तब चूको मत, बाण चलेगा। जैसे ही विरोधियों की आवाज जो हुई आज निकल गई कि भाई राम मंदिर का भी विरोध करने लगे। छपरा से आवाज आई, राम मंदिर का विरोध किए कि वहां हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो वही विरोधी आज बिहार सुन ला हो, समस्त बिहार से कहते कि मां सीता के मंदिर का भी विरोध हो रहा है। यही विरोध, यही पार्टी, यही विरोधी चेहरे यूपी में भी किए, लेकिन मोदी जी, योगी जी कड़क वहां खड़े रहे, पूरा सनातन धर्म खड़ा रहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ पक्ष को देखा और वहां भव्य मंदिर 500 साल बाद बना। अब मां जानकी का मंदिर भव्य बनने जा रहा है। ये विरोधी यहां भी मुंह उठा रहे हैं, जितने एनडीए के विरोधी हैं। तो मैं आप लोगों को सचेत कर देना चाहता हूं, इन लोगों की जमानत जब्त कर देना। जहां सनातन के विरोध में कोनो बात भई, जहां हिंदू विरोधी हमारी आस्था, हमारी मां है। ठीक से देखिएगा, वो रोज बयान बदलते हैं। अभी कुछ कहेंगे, 2 मिनट बाद कुछ कहेंगे। पहले उनको बोलिए एक बयान पे टिकें। पहला उनका बयान आया कि राम मंदिर के जगह अगर हॉस्पिटल बनता तो हिंदू का भी इलाज होता, मुसलमान का भी इलाज होता। तो हमने उनको ये कहा कि भैया जहाँ राम मंदिर था और कोई आक्रांता आके उसको तोड़ दिया तो राम मंदिर के जगह राम मंदिर ही बना। तुमको राम मंदिर के जगह ही क्यों हॉस्पिटल चाहिए? बगल में तो बना है हॉस्पिटल। पूज्य महाराज जी ने कहा बिहार में जाकर के कि इन मूर्खों को पता होना चाहिए कि पहले अयोध्या में हॉस्पिटल बना, पहले अयोध्या में एयरपोर्ट बना, उसके बाद राम मंदिर बना। तो अगर इसको हॉस्पिटल ही बनाना है तो हम बगल में और जमीन मिली है उसको मस्जिद के लिए, बोलो उस पर बना ले, अगर उसको ऐसा ही चाहिए तो यही तो हम लोगों ने कहा। चुनाव में हारने के बाद खेसारी लाल यादव को इन बयानों को लेकर ट्रोल किया जा रहा था, जिसका जवाब उन्होंने इंस्टाग्राम लाइव में आकर दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। क्योंकि आप लोगों ने बेमतलब के गलत साबित किया मुझे, जबकि आप अपने दिल से पूछिएगा, अगर आपको ज्यादा ही मंदिर चाहिए तो आप अपने बच्चों को मंदिर में काहे नहीं भेजते भाई? काहे बड़ी बेहतर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मत पढ़ाइए। तो आपके बच्चों के लिए बेहतर स्कूल चाहिए, आपके बच्चों के लिए बेहतर इलाज के लिए आपके पास सक्षम है, आप पैसा है, सब कुछ है, आप तो करा सकते हो। बट जिनके पास नहीं है, आज सरकारी स्कूलों की हालत जाकर देख लीजिए, उसमें पेंट तक नहीं होता है। और उसी सरकारी अस्पताल में आज भी वोटिंग उसी वहीं पे होती है। तो किसने क्या किया उससे मुझे कोई लेना देना ना था, ना है, ना आगे जीवन में रहेगा। मैं एक विचारधारा जो मुझे समझ में आता है मैं वही बोलता हूँ। मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ भाई, हाँ, बट रामायण गाया हूँ, महाभारत गाया हूँ, रामायण के बारे में जानता हूँ, मैं राम के बारे में जानता हूँ। आप उनको मानते हैं, मैं उनको जानता हूँ, तो जानना जरूरी है। तो सबका अपना अपना विषय है मानने, तो आप जबरदस्ती क्यों घुस कि इसको फोन करके माफी मांगता है? सॉरी, आपसे फोन करके माफी नहीं मांगा था मैं आशीर्वाद लेने के लिए फोन किया था। 13 तारीख को, 14 को गिनती थी और मैं 13 तारीख को आपको कॉल किया एक छोटे भाई होने के नाते कि नहीं यार बड़े भाई हैं, तुमसे आशीर्वाद लूँ मैं, वो मेरा विषय है और आप ही से नहीं। मैंने तीनों को कॉल किया था, 2 लोग उठाए थे, 1 लोग नहीं उठाए।
और मैंने आपसे बात लेने के लिए, माफी मांगने के लिए सॉरी कॉल नहीं किया था, क्योंकि मैं कोई गुनाह नहीं किया था कि मैं आपसे माफी मांगूं, और आप उस लायक हैं भी नहीं कि आपसे माफी मांगा जाए। अब तो अब सभा में पैर छूने पे भी दिक्कत है आप लोगों की। कौन ठीक है भाई, आपके वीडियो कैमरा वाला आएगा तुरंत की देखो कि सारी माफी मांग रहा है, अब तो दूर से ही प्रणाम करना चाहिए भाई। आप उस लायक है नहीं, आपके शब्दों में सम्मान नहीं है। छोटों के लिए सम्मान क्या होनी चाहिए आपके अंदर नहीं है। तो आप जब तक आप सम्मान किसी का नहीं कर सकते तो आप उससे सम्मान मत ढूंढिए, आप मत ढूंढिए। मैं क्या गलत बोला था? राम एक पत्नी के लिए लंका चले गए, रावण से लड़ गए, इतने बड़े विद्वान से लड़ गए, और आप लोग तो क्या घर में बैठा के ही और उसको जलील किए जा रहे हो। आज तक कभी फोटो लाए हो? राम के विचारधारा की बात कर रहा हूँ मैं, आप पे पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं किसी के फैमिली पे जा रहा हूँ। मैं आपकी बातें कर रहा हूँ कि आप कभी राम के विचारधारा की तरह अपनी पत्नी के साथ कभी आए आप लोग? नहीं ना। तो फिर आप जो, और एक आदमी है जब अपने आज 20 साल से एक पत्नी के साथ एक गृह जिंदगी जी रहा है, राम के विचारधारा पे जी रहा है, उसको आप कहते हैं कि यदुमुल्ला है। मैं यदुमुल्ला हो गया, अपने बीवी के साथ रहे, और आप 10 लोगों के साथ रहते हैं तो आप यदुमुल्ला नहीं हुए। कोई बात नहीं, मैं यदुमुल्ला हूँ भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है कि इसी में से कोई काटेगा कोई शब्द और मुझे बुरा बना देगा, क्योंकि आप लोगों की IT सेल बहुत मजबूत है। किसी शब्द को कहीं चिपका दोगे आप लोग, चिपकवा दोगे और उसको वायरल करा दोगे। आपको विरोध करना था ना कि मैंने, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का क्यों नहीं विरोध किया? उन्होंने तो स्पष्ट कहा है, तो वहां पे नहीं कह सकते कि बहुत अस्पताल में मंदिर है, लेकिन मंदिर में अस्पताल भव्य होना चाहिए। तो उनका विरोध क्यों नहीं? प्रेमानंद महाराज जी का विरोध क्यों नहीं किया भाई? आप तो बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। आप पूरे यादव समाज को यदुमुल्ला बना दिए कि जो अगर आप माने जो दूसरे पार्टी में जाता है वो सनातनी नहीं होता है ना। और आपके पार्टी में अगर कोई आ गया तो वो संत हो जाता है, सनातनी हो जाता है। ये कहाँ का नियम है भाई? आप डिसाइड करोगे, आप सर्टिफिकेट दोगे मुझे कि मैं सनातनी हूं कि नहीं हूं। आप होते कौन हो सर्टिफिकेट देने वाले? रामायण की 4 चौपाई आपको याद नहीं होगी, 4 चौपाई याद नहीं होगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। केवल नाम आधार है, हृदय में होना चाहिए। राम को जानिए, मानने से विकास नहीं होगा, और वो आस्था का विषय यार। आप लोगों को बात करना हो ना तो आप लोग ये मंदिर मस्जिद छोड़ के ना लोगों के रोजी रोजगार पे बात करिए, क्योंकि उससे देश की उन्नति होती है। शिक्षा पे बात किए, उससे देश की उन्नति होती है। बुजुर्गों को आप वृद्धा पेंशन तो दे रहे हो, महिलाओं को 10,000 रुपये तो दे रहे हो, बट नौजवानों का क्या दे रहे हो भाई? नौजवानों के लिए क्या दे रहे हो वो भी बताओ दुनिया को, वो भी कहिए दुनिया से आप नौजवानों को क्या दे रहे हो। आज जो 20 साल के बच्चे हैं वो अनशिक्षित हैं, शिक्षा नहीं है उनके पास। बात वहां की नहीं है, बात एक इंसानियत की है। आप करिए, इंसान बन के करिए ना, आप इंसान बन के करिए कि आप अपने बच्चों को बेहतर स्कूल क्यों दे रहे हैं, क्यों उनको बेहतर बना रहे हैं? क्योंकि आप सक्षम हैं, जो सक्षम नहीं है उनके लिए सरकार है। तो ये थी खेसारी लाल यादव से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।